शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे तमिळ्कम्बकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कंब रामायण पर तीसरा वीडियो वार्ता है। मैंने पहले वीडियो में काரைக்குடி कंबन कड़गम की स्थापना और वृद्धि के बारे में और तमिल साहित्य का इतिहास कंब रामायण के समय के तक उल्लेख किया हूँ। दूसरे वीडियो में मैंने बालकांड और अयोध्या कांड में हुई घटनाओं के बारे में बात की है। अब मैं जारी रखूंगा। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि मैं राम की कहानी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं कंबन की कविताओं की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में तमिल के प्रोफेसर परिधिमार कलैஞர், उनका असली नाम है वी को सूर्यनारायण शास्त्री, जन्म 1870 और मृत्यु 1903। सूर्यनारायण शास्त्री एक शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल की मान्यता के लिए अभियान चलाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, जो मदुरई के पास स्थित तिरुपरंकुंड्रम के पास विलाचेरी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया और जल्द ही मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में तमिल के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में बीए अध्ययन करते थे, तब डॉक्टर विलियम मिलर कॉलेज के प्राचार्य थे। छात्रों को उसकी अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की ढंग बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर मिलर ने एक बार टेनिसन के गीत मॉड डी आर्थर को एक दृष्टांत को समझा रहे थे। तब उन्होंने बोले कि टेनिसन, एक नाव कैसी चल रहा है, एक नाव कैसी चलती है। बोलते वक्त कहते हैं कि नाव के दोनों तरफ की चप्पू दोनों को धकेलने को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पक्षी अपने पंख फैलाता है और पंखे की तरह तैरता है। और मिलर ने पूछे, क्या आप अपने तमिल साहित्य में इस तरह दृष्टांत दिखा सकते हैं क्या? उस समय सूर्य नारायण शास्त्री तुरंत उठकर बोले, आपके प्रिय टेनिसन के जन्म से 900 साल पहले हमारे कवि सम्राट कंबर ने इस दृष्टांत को संभाला था। पद्य इस प्रकार की है। விடு நதி கடிதென்றான் மெய்யுயிர் அணையானும் முடுகின நெடுநாவாய் முறிதிரை நெடுநீர்வாய் கடிதினின் மடவன்ன கதியது செலனின்றார் இடருற மறையோரும் எரியுறு मेढ़ुगानार। इस पद्य का अर्थ यह है कि राम केवट, तमिल में इनको गुहन कहते हैं, केवट को कहते हैं नाव तेज चलाओ। ऐसे जब राम कहे तो केवट जो राम के अत्यंत दोस्त है
गंगा नदी में नाव धकेलना शुरू किया। जल में तैरते हुए एक युवा हंस की तरह नाव चल रहा था। जब राम केवट से विदा लिए तब केवट ने कहा कि वह भी राम के साथ आएगा, लेकिन राम ने मना कर दिया और उससे कहा कि जब दुख होता है तो सुख भी होता है, जब हम मिले हैं तो अलगाव भी होगा। अब आप मेरे 5वें भाई बन गए हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ आप भी मेरे भाई हैं। इस घटना के बाद राम हर एक को बताते हैं कि केवट उनके भाई हैं। यह राम की मानसिकता को दर्शाता है और वह हर एक को एक समान देखता है। पद्य इस तरह है, துன்புளதெனின் அன்றோ சுகமுளது, அது அன்றி பின்புளது இடைமன்னும் பிரிவுளது என உன்னேல் முன்புலேம் ஒரு நாள்வேம் முடிவுளது என உண்ணா அன்புல இனி நாம் வைவர்கள் உளரானோம்। और एक गीत को देखते हैं। राम ने अयोध्या छोड़ दी है, दशरथ का अवसान हो गया, भरत और शत्रुघ्न चाचा के घर से वापस आ गए हैं, दशरथ का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अब भरत राम को वापस आने का अनुरोध करने के लिए वन जाना चाहता है, इसलिए वह जंगल की यात्रा शुरू करता है। मंत्री सुमंत्र के साथ बहुत से लोग, तीनों रानियों भी उनके साथ जाते हैं। जब वे केवट के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो केवट दूर से देख रहा है। फिर अपने जासूसों से वह समझता है कि भरत बहुत से लोगों के साथ आ रहा है। केवट अब सोचता है कि भरत राम के साथ युद्ध करने के लिए और राम को मारने के लिए आ रहा है। वह क्रोधित होकर ये शब्द कहता है। कंबर की कविता यहाँ सुनिए। ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்திவர் போவாரோ, வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ, தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல்லொரு சொல்லன்றோ, ஏழமை வேட निरंदिल நின்றனை ஏசாரோ। तमिल वर्णमाला में कुल 12 स्वर होते हैं और 18 व्यंजन होते हैं। इन्हें मिलाने से कुल 216 अक्षर बनते हैं। इसमें एक विशेष अक्षर भी होता है जिसके साथ यह संख्या 247 हो जाती है। 18 व्यंजन को ऊपर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वल्लिनम, मेल्लिनम और इडयिनम। अक्षरों के तनाव के अनुसार प्रत्येक में 6 वर्ण हैं। वल्लिनम में अधिक तनाव होता है। जब हम क्रोध से साथ बात करते हैं तो हमारा शब्दों में ज्यादा तनाव होता है। अब केवट बहुत क्रोध के साथ बात करता है तो कंबन कैसे अक्षरों को इस पद्य में उपयोग किया गया है, और एक बार पढ़ के देखिए। ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்திவர் போவாரோ, வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ, தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல்லொரு சொல்லன்றோ, ஏழமை வேடன் இறந்திலன் என்றனை ஏசாரோ। तो कंबर कविता का सुंदरता हमारा समझ में अभी आ जाएगा। जब भरत केवट के पास आता है तो वह देखता है कि भरत ने युद्ध के कवच वाला कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन वह एक दवाशील का कपड़े पहने हुए हैं। तब केवट को समझ में आता है कि भरत को गलत हम समझे हैं और कहता है, வற்கலையின் உடையானை மாசடைந்த மெய்யானை நற்கலையில் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை
கல் இனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் வீல் கையினின்று இடைவிழ விம்முற்று நின்றொழிந்தான். தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி போயினை என்ற பொழுது புகழினோய் தன்மை கண்டால் 1000 ராமர் நின் கேள் आवारो तेरियनम्मा। वो शानदार भरत अपनी माँ कैकेयी के वरदान के साथ अपने पिता दशरथ द्वारा दिए गए कौशल राज्य को त्याग करके वो जैसा है कि बुराई आ गई तो उस बुराई को कैसे छोड़ देते हैं, वैसा कौशल राज को त्याग करके आप अपने चेहरे पर चिंता के साथ जंगल में आ गए हैं। यदि कोई अभी आपके गुणों को जानते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो भले ही 1000 राम हों फिर भी आपके बराबर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। कंबर की कविताओं में ताल और लय बहुत सुंदर होता है। उदाहरण के लिए हम ये कविता देखें। பஞ்சியொளி விஞ்சு குளிர் பல்லவ மனுங்க செஞ்செவிய கஞ்சனிவர் சீரடியளாகி அஞ்சொலில மஞ்சையன அன்னமென மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சமென வஞ்ச மகள் வந்தாள்। और एक बार पढ़ता हूं। பஞ்சியொளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவ மனுங்க செஞ்செவிய கஞ்சனிவர் சீரடியளாகி அஞ்சொலில மஞ்சையன அன்னமென மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சமென வஞ்ச மகள் வந்தாள்। इस कविता में शूर्पणखा का छलने का वर्णन है। सुंदर राम को देखते ही शूर्पणखा अपने आप एक सुंदर महिला में परिवर्तित करके राम की ओर चलती है। यहाँ कंबर तमिल भाषा का मेल्लिनम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। कितना सुंदर कविता है। राम और लक्ष्मण से अपमानित होने के बाद शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को मारने के अनुरोध के साथ खर और दूषण के पास जाती है, लेकिन कर और दूषण राम और लक्ष्मण से आगामी युद्ध में मर जाते हैं। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे सीता का अपहरण करने के लिए कहती है, क्योंकि सीता सबसे सुंदर है और रावण के महल में ही होनी चाहिए। तब रावण मदद के लिए अपने चाचा मारीच के पास जाता है। सीता का अपहरण करने के खिलाफ मारीच रावण को सलाह देता है और मारीच कहता है। कंबर द्वारा यह कविता सुनिए। नारम कोंडार नाडु कवर्ந்தார் நடையல்லா வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவர்க்காய் மனை வாடும் தாரம் கொண்டார் என்று இவர் தம்மை தருமம் தான் ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தவர் எவரையா। एक करीबी दोस्त के राज्य पर कब्जा करना, नागरिकों पर अन्यायपूर्ण कर लगाना, किसी की पत्नी का अपहरण करना सभी बहुत बुरे पाप है। धर्म ऐसे पापों का नाश करेगा। मैंने फेसबुक में एक कहानी देखी जिसके साथ छात्र न्यूटन के गति के नियमों को आसानी से याद कर सकते हैं। विज्ञान के किसी भी छात्र को न्यूटन की गति के नियमों को सीखना बहुत अवश्य है। कहानी इस प्रकार है। एक गाय रास्ते में चल रही है। न्यूटन ने इसे रोक दिया। गाय रुक गई। तुरंत गति का पहला नियम उत्पन्न हो गया।
जब तक बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तब तक वह वस्तु अपनी विश्राम स्थिति या उसकी रैखिक संतुलित गति को नहीं बदलती है। ये नियम है अंग्रेजी में। Every object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by external forces acted upon it. न्यूटन ने तब गाय को अपनी पूरा ताकत से लात मारी और गाय ने मां चिल्लाता है, तुरंत गति का दूसरा नियम पैदा हो जाता है। वह दर जिस पर किसी वस्तु की गति बदलती है उस पर कार्य करने वाले बल के समानुभूति होती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड और द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स F acting on the body and is in the direction of the net force F is equal to ma मां। थोड़ी देर बाद अपनी पूरी ताकत से गाय ने न्यूटन को लात मार दी, तुरंत ही तीसरा नियम पैदा हो गया। प्रत्येक प्रतिक्रिया में एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अंग्रेजी में फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए मजाक छोड़िए, क्या आपने उस जगह को देखा है जब रॉकेट श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ था? इसके आसपास के क्षेत्र में कोई इमारत या पेड़ नहीं होंगे। वैसे आपने किसी हवाई अड्डा में रनवे देखा है? यह बिना किसी धूल के बहुत साफ होगा। इतना क्यों? जहां तेज वाहन चलते हैं वहां हाईवे पर कूड़ा नहीं होगा, क्योंकि तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण धूल उड़ जाएगी और चालक के लिए ये बाधा पड़ जाएगी। कंबर ने एक गीत में इसके बारे में विस्तार में बताया। सुंदरकांड में हनुमान गंधमादन पर्वत से अपना पैर लगाकर ऊपर उड़ते हैं। वह समुद्र के पार करने के लिए उड़ते हैं। उसकी उड़ने के गति पर पेड़ और जानवर उनके साथ थोड़ी दूर तक उड़ते हैं। ये रहा गाना, இசையுடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் பசையுடை மரனும் மாவும் பல்லுயிர் குலமும் வல்லே திசையுறச் சென்று செரிகடல் இலங்கை சேரும் விசையளவாகத் தள்ளி வீழ்ந்தன என்ன வீழ். இசையுடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் பசையுடை மரனும் மாவும் பல்லுயிர் குலமும் வல்லே திசையுறச் சென்று செரிகடல் இலங்கை சேரும் திசை இலவாகத் தள்ளி வீழ்ந்தன என்ன வீழ்ந்த. गीत पर पूरा ध्यान दें। हनुमान द्वारा अपने पैर को जोर से पंप किया तो गति के कारण पहाड़ के पेड़ सूखे पेड़ नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ और सभी जानवर हनुमान के साथ उसी दिशा में उड़ते हैं। अर्थात पर्वत हनुमान की गति से कंपन करता है और ये चीज़ों अलग हो जाती है और हनुमान के उड़ने की बल पर उड़ जाती हैं। इसलिए वे सभी उसी दिशा में उड़ते हैं जिस दिशा में हनुमान उड़ रहे हैं। हनुमान में ऊर्जा है कि वे ऊपर आगे जाएं और श्रीलंका पहुंच जाएं, लेकिन इन पेड़ों के लिए ऊर्जा नहीं है तो वे नीचे गिर जाते हैं। अगर कंबन ने इस गीत को
विज्ञान के नियमों के रूप में लिखा होता तो वे न्यूटन से पहले गति का नियम बनाए होते। हनुमान श्रीलंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करते हैं। अंत में वह उसे मिलते हैं। फिर वह उससे बताते हैं कि वहां कैसे आया। तब सीता उसे कहती है, அல்லல் மாக்கள் இலங்கை அது ஆகுமோ, எல்லை நீத்த உலகங்கள் யாவும் என் சொல்லினால் சுடுவேன், அது தூயவன் வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வீசினேன்। पूरा यह शहर खुद हड्डियां की पहाड़ बन जाएगा। क्या पीड़ित श्रीलंका के साथ यह रुक जाएगा, जहां जानवरों जैसे राक्षसों रहते हैं? नहीं, मैं अपने एक वचन से सारी दुनिया को जला दूंगा जो सदाचार की सीमा के पार करती है। मैं ऐसा काम नहीं सोच रही हूं, क्योंकि ऐसा करने से शुद्ध पराक्रम वीर राम के धनुष की शक्ति धूमिल हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम से कहना कि 1 महीने के अंदर अंदर रावण को मारकर मुझे ले जाने के लिए। पुराने भारत में यंत्र मानव, रोबो, आप सब तो जानते हैं रोबो के बारे में। रजनीकांत जी 2 फिल्म कर चुके हैं और शाहरुख खान जी भी 1 फिल्म कर चुके हैं। सो ये यंत्र मानवन, इसके बारे में पुराने भारत में से भी स्वादिष्ट समाचारों की कोई कमी नहीं है। बौद्ध जातक कथाएं का कहना है कि राजा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान, जिन्होंने ईसा के जन्म से पहले 492 से 460 तक शासन किया, उनके पास बुद्ध के स्मारकों की, यानी बुद्ध के दांत, बाल आदि बुद्ध के स्मारकों की रक्षा के लिए यंत्र मानव थी। किंवदंतियां का कहना है कि यंत्र मानव को यूनानियों ने बनाया था और एक भारतीय द्वारा भारत लाया गया। संगम काल साहित्य मिशनों की बात करता है। जीवक चिंतामणि मयूर उड़ान के बारे में बात करता है, एरोप्लेन। खंबर भी अपने इस गाना में यंत्र मानव के बारे में बात करते हैं। அந்நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை துன்னிருங் காணும் யாரும் மலைகளும் தொடர்ந்து நாடி இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சேர்ந்தான்। इस पद्य में हनुमान सीता को राम ने सीता अपहरण के बाद क्या किया बताते हैं। राम पूरे जंगल में भटक गए और उस स्थान पर आ गए जहां पर जटायु गिर गए थे। राम के जीवन की महिमा एक यांत्रिक कठपुतली के समान है जो जीवन के बिना है। मशीन का कोई जीवन नहीं है। खंबर इसी तरह एक यंत्र मानव के बारे में भी बात किए हैं। श्रीलंका से लौटे हनुमान राम को कहा कि देखा मैंने सीता को। खंबर का पद्य सुनिए। कंडनन கற்பினு கணியை கண்களால் தென்திரை அலைகடல் இலங்கை தென்னகர் அண்டர் நாயக இனி துரத்தி ஐயமும் பண்டுள துயரும் என்று अनुमन पन्नुवान। जब भी वह उसे देखता है तो राम की पूजा करना, नमस्कार करना हनुमान की रीति है, लेकिन अब वह राम को नमस्कार नहीं करता।
इसके बजाय वह दूसरी तरफ खड़ा हुआ और झुककर दोनों हाथों से जमीन को छूते हुए नमस्कार किया। क्यों? सीता देवी उस दिशा में है। यह बात हनुमान राम को इशारे में बताते हैं और बोलते वक्त भी पहले देखा बोलता है। देखा मैंने सीता को। बोलते वक्त भी पहले देखा बोलता है, फिर बोलता है परम पवित्र सीता मैया को मैंने देखा। इस तरह से हनुमान ने राम को यह बताया कि सीता श्रीलंका में है। यह कंबर ने अपनी कविता में बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। विभीषण रावण को युद्ध से बचने और सीता देवी को राम को वापस करने की सलाह देते हैं, लेकिन रावण उससे नाराज हो जाता है और उसको श्रीलंका से भगा देता है। विभीषण आत्मसमर्पण के लिए राम के पास आता है। राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और सभी से क्या करें पूछते हैं। वे सभी राम को सलाह देते हैं कि वे विभीषण को स्वीकार न करें, लेकिन राम कहते हैं कि जब कोई हमारे सामने आत्मसमर्पण करते आया है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म है। अभी कंबर का पद्य सुनिए। இடைந்தவர்க்கு அபயம் யாம் என்று இறந்தவர்க்கு எரிநீர் வேலை கடைந்தவர்க்கு ஆகி ஆலம் உண்டவர் கண்டிலீரோ உடைந்தவர்க்கு உதவானாயின் உள்ளது ஒன்று ஈயானாயின் அடைந்தவர்க்கு अरुளானாயின் அறம் என்னாம் आन्म என்னாம்। पद्य का अर्थ है, दूध के सागर को मंथन करने पर प्रकट हुए विष के भय से भाग गए देवासुरों के लिए उस शिवजी ने विष पीकर रख दिया। ये तो आप सब देखे हैं। अगर हम उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जो असफलता से टूट जाते हैं, अगर हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं देते हैं जो हमसे कुछ मांगते हैं, अगर हम शरण लेने वालों के लिए दया नहीं दिखाते हैं, तो पुरुषत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है। तब वह विभीषण को स्वीकार करता है और कहता है कि उसके भाई में से विभीषण एक है। वे आगे कहते हैं कि केवट यानी गुहन, सुग्रीव और विभीषण के साथ अब हम 7 भाई हैं। குகனொடும் ஐவரானோம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் மகனொடும் அறுவரானோம் எம்முழை அன்பின் வந்த அகனமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவரானோம் புகழ் அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை। कविता का अर्थ है, गुहन मतलब केवट के साथ हम 5 भाई बन गए। उसके बाद सुग्रीव के साथ 6 भाई बन गए। जो दुनिया का प्रोटेक्शन करने वाले सूरज का बेटा है। विभीषण, तुम हमारे लिए प्रेम से भरा दिल लेकर आया है। आपके साथ 7 भाई बन गए। हमारे पूजनीय पिताश्री दशरथ मुझे दुर्गम वन जीवन प्रदान करके इतनी पुत्रों से द्वारा संपन्न होंगे। तमिलनाडु के समुद्री किनारे पर 2016 में कई साल के बाद, मतलब ये संभव पहले भी हुआ है, कई सालों के बाद एक घटना दोहराने से सभी हैरत हो गए हैं। उस साल जनवरी में एक दिन तूतुकुड़ी में वेल किनारे पर आने लगी थी। इतनी बड़ी संख्या में वेल को देखकर मछुआरे हैरत हो गए हैं। तमिलनाडु में इससे पहले 1973 में इसी तरह अचानक तड़का रुक करने वाली
147 वेलों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों की कहना है कि संभवतः समुद्र के भीतर संकट पैदा होने से वेलों ने किनारे का रुख किया होगा। विशेषज्ञों के राय में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट इसका कारण हो सकता है। चेन्नई में स्थित केंद्रीय समुद्री मत्स्य संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पता चलता है कि मृत वेल को बदन पर कुछ जख्म इस बात का संकेत देते हैं कि पानी के भीतर अत्यंत तीव्रता के असामान्य गतिविधि हो गई है। युद्ध कांड में कंबर वेल समुद्र के किनारे में आकर आत्महत्या कर लेने का बात कर रहे हैं। श्रीलंका जाने के लिए रास्ता देने की वरुण से राम प्रार्थना करते हैं, मगर वरुण राम के सामने नहीं आता है। तो राम ने समुद्र में तीर चलाया, क्रोध में आकर तीर चलाया। कंबर का कहना है कि राम द्वारा छोड़े गए ये तीर बड़ी मछलियों को पहाड़ जैसे शरीर के साथ किनारे पर ले आया। उन्होंने 1000 साल पहले कंब रामायण की रचना की थी, लेकिन ये जैसे दृष्टांतों और घटनाओं को केवल तभी लिख सकते हैं यदि वे वास्तव में घटित हों। साधारण लोग भी इस तरह लिखने का आनंद ले सकते हैं। पद्य ऐसा है, பேருடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் ஓரிடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்கிற்றில நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று என பாரிடை कुदितन पदैक्कुम मैयन। कहने का तात्पर्य है कि मछलियां, मतलब यहाँ वेल, जो एक बड़े पहाड़ जैसे हैं, समुद्र में एक जगह पर जीवित नहीं रख सकती हैं, और एक शरीर जो है उसको बचाने के लिए जमीन पर कूद गए और कहा कि यह आग समुद्र के पानी से बेहतर है। समुद्र में जो आग है उससे ये जमीन जो है वो बेहतर है। राम के बाणों से हुई क्षति देखकर वरुण राम के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें सेतु नामक एक पुल बनाने के लिए कहते हैं, और बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि आप समुद्र को सुखाकर श्रीलंका पहुंच सकते हैं। यह राम को याद दिलाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो कितनी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए उस समय एक अद्भुत परिस्थितिक समझ भी जिसे हमें समुद्री जीवन को बचाना था, ऐसा वो समझ भी था और कंबन उसको जानते हैं। पुल के निर्माण के बाद राम अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका में प्रवेश करते हैं। रावण पहले दिन युद्ध करने आता है और राम उसे युद्ध में हरा देते हैं, और रावण से राम कहते हैं कि अरत्तिनाल अन्री अमरर्कुम अरुंजमल अरुंसमम கடத்தல் மரத்தினால் அரிது என்பதை மனத்திடை வலித்தி பரத்தி நின் நெடும்பதி புக கிளையொடும் பாவி இரத்தி யான் அது நினைக்கிலேன் तनिமை खंडिरंगी। हे रावण, धर्म का पालन किए बिना आप बड़े युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। यह देवों के लिए भी बहुत मुश्किल है। यह आप अपने दिमाग में दृढ़ता से रख लीजिए। हे पापी, मैंने तुम्हें अब मार दिया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तेजी से अपने शहर जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ। और आगे राम बोलते हैं, ஆளையா உனக்கு அமைந்தன மாருதம் அரைந்த பூளையாயின கண்டனை
இன்று போய் போர்க்கு நாளை வா என நல்கினான் नाहिलंगमुहिन वाले दावुरु कोसल नाडुडै वल्लल। राम कहते हैं कि राक्षस पर राशन करने वाले हैं रावण, आपने देखा है कि आपका समर्थन करने वाले सभी ताकतें फटे हुए फूलों की तरह बिखर रही है। आज जाओ और कल युद्ध में आओ। मैं पद्य और एक बार सुनाता हूं। ஆளையா உனக்கு அமைந்தன மாருதம் அறைந்த பூளையாயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு நாளை வா என நல்கினான் நாகிலங்கமுகின் வாழைதாவுரு கோசல நாடுடை वल्लल। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण दुनिया पीड़ित है। सरकार ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को घर में रहने और सुरक्षित रखने की सलाह दी है। क्यों? ऐसा करने से बीमारी के प्रसार का रोका जा सकता है। एक रोकथाम की तरीकों में से एक है, बीमार होने पर डॉक्टर क्या करते हैं? दवा उपचार, बीमारी के बाद का निदान, रोकथाम, टीकाकरण किया जाएगा। कंबर युद्धकांड में मरुत्वमलई पडलम में दवाओं के बारे में बात करते हैं। यह जो दवाओं के बारे में कहते हैं उसे भी 4 में वर्गीकृत करके बताते हैं। மாண்டாரை உய்விக்கும் மருந்து ஒன்றும் உடல் வேறு வகைகளாக கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளைப்பதொன்றும் மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய் மருந்தும் உள நீ வீர ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தோடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான்। बुद्धिमान जांबवंत बालू का वंश जो जांबवन के नाम से जाना जाता है, हनुमान जी से कहता है कि मृत संजीविनी जो जीवन के लिए मृतकों को पुनर्स्थापित करने में सक्षम, विशल्यकर्णी जो हथियारों को निकालने में सक्षम और हथियारों से प्रकार किए गए सभी गांवों को ठीक करने में सक्षम, सुवर्णकर्णी जो शरीर को उसके मूल परिसर में बहाल करने में सक्षम, और संदावनी एक महान जटी बूटी जो गंभीर अंगों को जोड़ने में सक्षम, उन्हें ले आओ। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत ला रहे हैं, शिव और पार्वती उन्हें कैलाश से आकाश में देखते हैं। यहाँ पर कंबन की कविता सुनिए। என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலக ஈன்றாள் கேட்ப மன்னவன் ராமன் தூதன் மருந்தின் மேல் வந்தான் வஞ்சர் தென்னகர் இலங்கை தீமை தீர்வது திண்ணம் சேர்ந்து நல்னுதல் நாமும் बेम्बोर गानदुम नाளை என்றான்। कविता का अर्थ है, पार्वती ने शिव जी से पूछा, यह हनुमान इस क्षेत्र में क्यों उड़ रहा है? शिव पार्वती देवी को जवाब देते हैं, वह रामदूत हनुमान है। अब यह बहुत निश्चित है कि श्रीलंका के असुरों द्वारा दी गई मुसीबतें खत्म होने वाला है। हम कल युद्ध को देवों के साथ देख सकते हैं। 4 वेदों में से एक अथर्वण वेद है। इसमें 5 प्रकार की चुंबकीय पत्थर के बारे में बताते हैं। कुछ संकेत है कि उस समय के सर्जन सुश्रुत ने चिकित्सा के लिए चुंबकीय पत्थरों का उपयोग किया। कंबर युद्धकांड में मीठी पड़लम, उसमें सीता के अग्नि प्रवेश के बाद दशरथ आकाश में से प्रकट होते हैं और राम को देखते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। वहाँ कंबर एक गीत रखे हैं, वो है, அன்று கேகையன் மகள் கொண்ட வரம் எனும் அயில் வேல்
இன்றுகாரும் என் இதயத்திடை நின்றது. என்னை கொன்று நீங்களது இப்போது அகன்றது. உன் குலப்பூன் மன்றல் ஆகம் ஆம் காந்த मामणि இன்று வாங்க. गीत का अर्थ यह है कि के राजा की बेटी केकई अयोध्या में आपके राज तिलक के दिन में मैंने जो वरदान दिया था, वह वरदान नामक शूल अब तक मेरे दिल में बनी हुई है. मेरे मर जाने के बाद भी यह दूर नहीं हुआ. आज जब आपको कसकर गले लगाया, आपके सबसे अच्छे आभूषणों द्वारा पहना जाने वाला सुगंधित मिलान चुंबकीय छाती अब खींचाव द्वारा खींचा हुआ है. खंबर को उस समय ज्ञात हुआ होगा कि यदि सैनिकों को युद्ध में जख्मी किया गया तो गांव को चंगा किया जाएगा. यदि गांव कर चुंबकीय मन का हो इंगित किया गया था और लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा. यही कारण है कंबर ने इस संदेश को अपने महाकाव्य में एक चुंबकीय मणि के रूप में चित्रित किया है. कंब रामायण में ध्वनि तरंगें कितनी दूर तक जाती हैं, इस विचार को जगाने के लिए कंबर ने ये गीत लिखा है. रावण वध और अग्नि प्रवेश के बाद राम और लक्ष्मण सीता देवी के साथ अयोध्या लौटते हैं. सीता देवी को वापस ले आने के खुशी में भरत की स्मृति थोड़ी देर से आती है. यह एक फोन करके हम आ रहे हैं बता नहीं सकते हैं उस समय में, इसलिए हनुमान को संदेश के साथ भेजते हैं. भरत को सूचित करने के लिए हनुमान उड़ रहे हैं. जब भरत हनुमान से मिलता है तब हनुमान एक छोटे रूप लेकर मिले थे, तो भरत को एक संदेह हो गया. तब यह सोचता है, निसंदेह मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस छोटे बंदर ने मदद की. तब हनुमान अपना विश्वरूप दिखाते हैं. उस समय कंबर के गीत को देखें. ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கிசைத்த மாற்றம் அத்தூங்கிரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர ஓங்கல ஆதலின் உவப்பு இல் யாக்கையை வாங்குதி விரைந்து என मन्नन வேண்டினான். हनुमान ने भरत को विश्वास दिलाने के लिए उनका रूप बढ़ाया. तब भरत को कुछ कहना पड़ा और वह हनुमान के कानों पर नहीं पड़ा. कारण यह है कि हनुमान इतने लंबे हो गए हैं. इसलिए भरत कहते हैं, श्रीमान एक छोटी सी तस्वीर में आइए और जो मुझे कहना है उसे सुनिए. मैं अपने भाषण के अंत में आ चुका हूं. राम के राज तिलक के साथ रामायण के व्याख्यान को पूरा करना प्रथा है. इसलिए मैं भी राम के राज तिलक के साथ अपना भाषण पूरा कर रहा हूं. इस कविता में कंबर एक बार सड़यप्प वल्लल के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. पद्य ऐसा है. अरियणை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த பரதன் வெண்குடை கவிக்க இருவரும் கவரி வீச விரைசெறி குழலி ஓங்க வெண்ணையூர் சடையந்தங்கள் மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி वसिष्ठने पुनैंदान मौली. हनुमान सिंहासन पकड़कर खड़ा है. अंगद तलवार पकड़ते हुए, भरत एक सफेद छाता पकड़ते हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों फंका पकड़ते हुए, दुल्हे की तरह सुगंधित सीता के साथ राम बैठे हैं. उनको ताज पहनाया गया. यहाँ कंबर कहते हैं कि तिरुवन्नैनल्लूर सड़यप्प वल्लल वंश के पूजनीय एक महान व्यक्ति राज मुकुट हाथ में लेकर देते हैं और वशिष्ठ उसे राम को पहनाया. कंबर ने तिरुवन्नैनल्लूर सड़यप्प वल्लल का यहाँ भी उल्लेख किए हैं. जो कंबर के साथ दिया उन्हें धन्यवाद देने के लिए
कंबर भूले नहीं हैं। पूरी कंब रामायण में 1000 गीतों में 10 बार ऐसे कंबर सड़यप्पा वल्लल को धन्यवाद देते हैं। मैं भी काரைக்குடி कंबन कड़गम को अपना धन्यवाद कह के विदा लेता हूँ। नमस्कार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। राम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम आचार्य शरणं मम। जय राम जय राम जय राम जय राम।